बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आपके पेपर्स में एक दिन बाकी है और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैथ टाइप में जो है ना आपने किस तरह काम करना है। मैथ टाइप एग्ज़ाम के अंदर, मिड टर्म के अंदर आपने मैथ टाइप के क्वेश्चन अगर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो किस तरह से करने हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो भी आपको ट्रेनिंग वीडियोस आपको ताकि मिलती रहें और आपको फ़ायदा हो। तो सबसे पहले हम डेमो की तरफ आएंगे कि आप एग्ज़ाम कर रहे हैं, आपका इम्तिहान जो है वो पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके दौरान आपने मैथ टाइप जो है मैथ टाइप आपने से ओपन कर लेना है पेपर में, और ये डेमो में आपको इसी तरह से आपका इम्तिहान होगा और यहाँ पे आईडी पासवर्ड आपने रोल नंबर स्लिप वाला लिखना होगा। तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। ये एक डेमो है और इसमें आपको मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपका मैथ का क्वेश्चन होगा कि वो आपने किस तरह से हल करके यहाँ टाइप करना है या लिखना है या यहाँ पे पेस्ट करना है, तो उसके क्या तरीक़ाकार होंगे। तो सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है। आप यहाँ भी मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं और वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। और इसका जो कंप्लीट तरीका है वो ये है कि यहाँ सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, अपना आंसर लिखना है यहाँ पे। और इसकी जो डिटेल्स है इसमें काम करने की वो पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं और वो भी अवेलेबल है। मैट्रिक्सेस किस तरह बनते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर ही अवेलेबल है। तो इस सारे को अगर हम यहाँ से कंट्रोल ए करते हैं और कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल होता है और कंट्रोल सी से कॉपी होता है। तो इसको मिनिमाइज़ करके अगर हम डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर इसको पेस्ट करते हैं अपना क्वेश्चन के अंदर, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारा, तो इसके अंदर हम इसको पेस्ट करते हैं सपोज यहाँ पे। तो ये देखें, ये आपका इस तरह से एम्प्टी सा आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आई। उसकी वजह यह है कि आपको पहले इसको पेस्ट करना पड़ेगा अपना पेंट के अंदर। तो इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये टाइपिंग एरिया पे आए। अब हमने मैथ में लिखा हुआ है तो ये किस तरह से यहाँ पे लाना है। इसका जो तरीका कुछ यूँ है कि आपने यहाँ पे स्निपिंग टूल ले लेना है। विंडो के अंदर SNIP होगा, लिखेंगे सर्च में तो ये स्निपिंग टूल हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और न्यू के साथ मोड्स भी हैं इसकी, ठीक है। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो रेक्टेंगुलर स्निप कर लें, इससे थोड़ा काम आसान हो जाता है। अब आपको जो मतलूबा जो भी आपने आंसर लिखा हुआ है, ये सपोज ये लिखा है, तो इसको हमने यहाँ से क्या कर लिया, क्रॉप कर लिया, ठीक है। ये आपने क्या किया, क्रॉप किया। अब क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको हम पेंट में क्या करेंगे, पेंट को जो है ना साथ में ओपन कर लेंगे। तो मल्टीपल आप विंडोज़ जो है ओपन कर सकते हैं एक ही पेपर के अंदर। तो ये जो हमने लाइन भी लगाई, जो कुछ भी किया यहाँ पे, ये हमारा कॉपी पेस्ट हमने कर दिया यहाँ से। फिर इसको सिलेक्ट किया और फिर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेपर में आके कंट्रोल V करना है। तो वो जो हिस्सा है, वो जो क्वेश्चन का आंसर है, वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। वो सारा हमने लाइन भी लगाई, ये सारा लिखा और इसको हमने पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन का आंसर सेव हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको ये यहाँ पे किया है। अब सपोज एक और हम लॉन्ग क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपको दोबारा मैं करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से करना है पेपर के अंदर। तो सपोज़ हम फिर गए मैथ टाइप में, यहाँ पे हमने कोई बड़ा क्वेश्चन कर लिया। स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत लंबे टाइम तक करते हैं। ये बात याद रखनी है आपने कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 15 मिनट तक एक्टिव रहता है। आपका पेपर, ये जो पेपर है आपका पेपर एरिया, ये 15 मिनट तक एक्टिव है। 15 मिनट तक आप क्वेश्चन करते रहेंगे, ये खुद कैंसिल हो जाएगा। ये आपने नहीं करना। आपने जस्ट इसको एक दफ़ा ऐसे क्लिक करके देख लेना है और फिर डाउन कर लेना है, फिर अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अब आपने सारा ये जो क्वेश्चन है इस सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल A किया, ठीक है। तो ये आप देखिए सारा क्वेश्चन है आपका। इसको अब सबसे पहले आपने स्निपिंग टूल जो है उसको इस्तेमाल करना है, यहाँ से न्यू करना है,
ठीक है। न्यू करके उसके बाद आपने स्निपिंग टूल निकाल लेना है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू और ये प्लस का निशान बन जाएगा कर्सर के ऊपर। तो इसको आपने जो चीज़ आपने, ये देखिए लाइट, ये देखिए हाइड हो रहा है और ये लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा जब सेलेक्ट हो जाएगा, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पिक्चर सी आएगी कि आपने ये सेलेक्ट किया पूरा क्वेश्चन। इसको राइट क्लिक करके मैं करूँगा, सेंड टू भी है मगर आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी, इसको मिनिमाइज़ करना है और अपना जो पेंट है ये पहले वाला डिलीट किया मैंने और यहाँ पे वो पेस्ट कर लिया सारा, ये आ गया। अब इसको रिपीट यहाँ से कॉपी आपने विद पेंट यूज़ करके जाना है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है, पहला आपने क्या किया था, पहला आपने यहाँ पे लिखा आंसर। सेकेंडली आप कोशिश किया करें थोड़ा आंसर लिख के वहाँ पेस्ट करते रहा करें, ठीक है, ताकि आपका ये सेव रहे डाटा। तो सेव करते रहा करें, बार बार सेव कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ से डाटा कॉपी किया, पहले स्निपिंग टूल यूज़ किया, पहले आपने सबसे पहले आपने लिखा, फिर स्निपिंग टूल को यूज़ किया, फिर आपने पेंट में पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये स्टेप्स हैं। पेंट में पेस्ट करने के बाद आपने अपना पेपर ओपन किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। तो ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से आपका ये सारा आंसर आ गया। अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट, इसको डबल क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे पिक्चर तो शो होगी मगर एडिट नहीं होगा। इसको एडिट करने के लिए आपको दोबारा जो है ना आना पड़ेगा। सपोज़ अब इसको एडिट में क्या करता हूँ, इसमें वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, एडिट, तो यहाँ पे एड कर देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जो है ये कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ इसको एडिट करता हूँ, दोबारा जब मैं एडिट कर लूँगा, एडिट करने के बाद अब ये मैंने एडिट किया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये मैंने एडिट कर लिया। अब इसको दोबारा करने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर मैं स्नैपिंग टूल को यूज़ करूँगा, ठीक है। न्यू को करूँगा, न्यू करने के बाद फिर वो सारा सिलेक्ट करूँगा, रिपीट करूँगा प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, इसको कॉपी किया राइट क्लिक करके या कंट्रोल सी करके कॉपी किया। उसके बाद मैंने दोबारा पेंट बनाया, इसको ख़त्म कर देना, ये पुराना है, अब नया मैंने लेकर आया हूँ वो जो, ठीक है। अब वो देखें नया वाला, अब इसको कॉपी किया मैंने, फिर या कंट्रोल सी कर लिया आपने, सिलेक्ट तो ये है ऑलरेडी। और उसके बाद आपने अपने एग्ज़ाम के अंदर ये पहले वाला डिलीट कर देना है और नया वाला पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी के थ्रू, ठीक है। ये कंट्रोल वी के थ्रू लेके नया मैं दोबारा लेके यहाँ ले आया हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। तो इस तरह से ये आपने थोड़ा वेट कर लें, मुकम्मल सेव हो जाए, ये आपको रिव्यू दिखाएगा। उसके बाद आपने अपना प्रीवियस या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना जो है मैथ का काम वो इस तरह से पेपर के अंदर करना है। कोशिश ये करें मैथ का काम रफ शीट मिलती है उस पर लिख के तो यहाँ पे कर लें, ये भी तरीका है। कुछ लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो ये डायरेक्ट लिखने के बाद आप थोड़ा एक लाइन लिखा करें, ठीक है। किया ये करें कि आपने ये लाइन लिखी, इसको स्नैपिंग टूल निकाल लें, ठीक है। स्नैपिंग कर लें, इस लाइन को आप स्नैपिंग कर लें, ठीक है। सपोज़ ये लाइन आपने ली, मैं उसको कर रहा हूँ, आपने स्नैपिंग, मैं दोबारा कर एस भी करेंगे तो ये आपका स्नैपिंग जो है ना ये ओपन हो जाएगा। और कोशिश करें कि ये एक लाइन स्नैपिंग कर लिया करेंगे, सारा अगर करेंगे तो हो सकता है वो उड़ जाए या आपका ना नज़र आए, ठीक है। कॉपी कर लें, कॉपी, और इसको आप पेंट में, ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ से इसको फिर कॉपी कर लें कंट्रोल सी करके, एंड देन अपने पेपर में ये ले आएँ इसको, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे आ जाएं, फिर दूसरी लाइन लिखें, वो इस हर लाइन पर लाइन कर लें, ये भी तरीका ठीक है। और सारा सेव करते जाएँ, सेव करना। अब पेपर के दौरान जो सेव करने का मकसद होता है वो ये नहीं होता कि आप पेंट में सेव करते रहें या किसी और सॉफ्टवेयर में। उसका तरीका ये आ रही है कि पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आप यहाँ से सेव करेंगे, ये सेव का बटन है, तो वो पेपर के अंदर सेव होगा। फिर चाहे बंद भी हो जाए कंप्यूटर, कोई इशू नहीं है, वो आपका पेपर हो चुका है, वो क्वेश्चन हो चुका है। तो साथ ही देखें जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं मुकम्मल हो गया, तो वो जो क्वेश्चन है आपका ग्रीन होता जाएगा, ठीक है। जो ग्रीन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ब्लू का मतलब है ये येलो का मतलब ये है कि आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रीन का मतलब है कि वो सेव हो गया, सेव भी हो गया और कंप्लीट हो गया, क्योंकि उन्होंने ये कलर भी देख लें मैचिंग हुई हुई है कि आपका सेव बटन के साथ मैच हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये सेव हो गया। अब ये क्वेश्चन नहीं किए, ये सेव नहीं है, जिस पे अब हम इस पे काम कर रहे हैं, तो ये येलो हो गया। अब इसको मैं सेलेक्ट करके सेव करता हूँ तो ये देखें ये ग्रीन हो जाएगा कि मैं आगे आ गया हूँ, और ग्रीन का मतलब है ये कंप्लीट है, सेव है, आले से क्वेश्चन आंसर मेरा कंप्लीट है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी होंगी, कोई इशू नहीं आएगा। कोई इशू होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें, और मज़ीद कोई आपको मसला आता है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। तो आप मेरी जो वीडियो है वो देखें,
ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें तो ताकि आपको ये चीज़ें सारी समझ आती रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।